तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में पढ़ा था कि छोटी आंत क्या है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि छोटी आंत जो होता है भोजन के पाचन एवं अवशोषण का यह क्या होता है, मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, ये पढ़ा था और इनके कितने भाग होते हैं ये छूट गया था। ठीक है, आंत के भाग, चलिए पहला है ग्रहणी, मध्यांत्र, तीसरा है शेषांत्र, क्या शेषांत्र। ठीक है, एक पॉइंट छोटा ध्यान से नोट में लिखिए, नोट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नोट में लिखिए, नोट। ठीक है, इन नोट में क्या लिखेंगे कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत के शुरुआती भाग में क्या होता है, छोटी आंत के शुरुआती भाग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, पाचन होता है। चलिए लिखिए, छोटी आंत के ऊपरी भाग में, छोटी आंत के ऊपरी भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है। ठीक, ध्यान समझिए, छोटी आंत के ऊपरी भाग यानी कि छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है। गड़बड़ लिखा है, तो इसको सुधार लीजिए, प्रोटीन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और ध्यान दीजिए, इनका पाचन होने के साथ साथ क्या होता है, अवशोषण भी होता है। कहाँ, लास्ट भाग जो क्या है, शेषांत्र भाग होता है। ठीक है, यानी ऐसे लिखो, इनके शेषांत्र भाग में पाचन व अवशोषण होता है। ठीक, बड़ी आंत, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत, समझ में आया। देखिए, बड़ी आंत क्या होता है, यह आहार नाल का क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, आहार नाल के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है, एक आहार नाल और एक क्या है, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल में ये पढ़ा था कि मुख्य गुहिका से लेकर के एनस तक, यानी पीछे एनस यानी जहां से मल त्याग करते हैं, ठीक है, वहां तक ये आहार नाल फैला होता है। इसकी लंबाई भी पढ़े थे 8 से 10 मीटर। ठीक है, चलिए, तो आहार नाल का अंतिम भाग हम लोग पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लिखो, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। ठीक, आगे लिखिए, यह 1.5 यह 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होता है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे लिखिए, इस भाग में पची हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। ठीक है, समझ में आया। यानी यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, यह 1.5 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। और बाकी का जो शेष बचा हुआ भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण भी कर सकते हो। तो लिखो और 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 साथ ही बचे बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। यानी जो अपच यानी कहने का मतलब है जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बड़ी आंत, हेडिंग डाला बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के भाग, ठीक है, बड़ी आंत के भाग। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत को तीन समूहों में या तीन भागों में लिखो, तीन भागों में बांटा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला लिखिए सीकम, दूसरा लिखिए कोलन, तीसरा लिखिए मलाशय। सीकम क्या होता है ध्यान समझिए, सीकम यह 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत स्थान पर एक अंगुली दृश्य सदृश नलिका होती है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। देखिए सीकम यानी यह 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह छोटी और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक अंगुली सदृश नलिका होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कृमि रूप परिशेषिका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग भोजन का पाचन होता है, भोजन का जब पाचन होता है तो परिशेषिका में क्या होता है, भोजन का कण क्या होता है, फंस जाता है। परिशेषिका में जब पाचन का कण क्या होता है, फंस जाता है, तो वहां पर सूजन हो जाता है, ठीक है। यानी जब वो कण फंस जाता है तो ये रोग अपेंडिसाइटिस, यानी जब यह कण परिशेषिका में फंसता है तो मानव में एक रोग हो जाता है जिसको अपेंडिसाइटिस यह रोग होता है, अपेंडिसाइटिस रोग होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोलन। ठीक है, कोलन क्या होता है ध्यान देना, यह उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है, यह उल्टे यू के आकार का होता है। लिखिए कोलन में, कोलन क्या होता है, यह उल्टे यू के आकार का होता है समझ आया, यानी यह उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है। पाई के बारे में बात करें तो यह 1.3 मीटर लंबा होता है, 1.3 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्या था, मलाशय। ठीक है, अगला है मलाशय। मलाशय क्या होता है ध्यान देना, मलाशय जो होता है बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, ठीक है, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। तो लिखिए मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है ध्यान देना। और मलाशय का अंतिम भाग क्या होता है, मलाशय
का अंतिम अंतिम भाग गुदा नाल, क्या गुदा नाल या गुदा द्वार। गुदा द्वार समझते हो, जहां से मल बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, गुदा नाल। गुदा नाल द्वार होता है, ठीक, समझ में आया। चलिए चलिए, तो उसको ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में पाचन तंत्र, यानी मानव में पाचन तंत्र जो होता है उनको दो भागों में बांटा गया था। पहला आहार नाल है, ठीक, दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में हम लोग पढ़े थे मुख और मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक। फिर उसके बाद उसमें क्या पढ़े थे, गुदा द्वार तक, ठीक है, जो मतलब आहार नाल, यानी आहार नाल जो होता है मुख गुहिका से एनस तक, जो मतलब एनस तक रहता है उन्हें क्या कहते हैं, आहार नाल। अब हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियां। ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, यानी डाइजेस्टिव, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्ट। तो ध्यान देना, पाचक ग्रंथियां जो होती हैं निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। पाचक ग्रंथियां ग्रंथियां निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि लार ग्रंथियां क्या होता है, ठीक है, जिसको लाला रस भी कहा जाता है, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ज्यादा हम लोग इस टॉपिक में, मतलब इस पॉइंट पर ज्यादा हम लोग गहराई से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लें, ठीक। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, ध्यान देना। तो मानव में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, जो जो 1.5 लीटर प्रतिदिन, जो जो 1.5 लीटर प्रतिदिन लार स्रावित करती है ना, 1.5 लीटर स्रावित करती है, ठीक है। तो लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ा था। पहला क्या था, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, हम लोग जो लार ग्रंथियां होती हैं, तीन जोड़ी जो पाई जाती है लार ग्रंथियां, ठीक है। पहला क्या है, कर्णपूर्व कर्णपूर्व ग्रंथियां। दूसरा था अधो अनु। तीसरा था अधो जिह्वा। इसमें वह है, ध्यान देना, इसमें वह है, हाँ में, ठीक है, इस पे सही से बन नहीं रहा है, जिह्वा, आधा वो बना लेना आप लोग, ठीक है, मार्कर है मोटा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कर्णपूर्व ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां, ग्रंथियां। दूसरा है अधोजिह्वा ग्रंथियां, अधो अधोजिह्वा। अमाशय में तीन पाचक रस स्रावित होती है। तीनों पाचक रसों के बारे में हम लोग पढ़ा था पिछले वीडियो में। पहला क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अमीन यानी HCl। दूसरा क्या था, लाइपेज। और तीसरा क्या था, पेप्सिन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए दूसरा है अमाशयी, अमाशयी या जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। इसको कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान समझिए। अमाशय की, पहले समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। अमाशय जो होता है, अमाशय की दीवार पर क्या होता है, तीन जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। और तीनों जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा रस स्रावित करती है, यानी कौन सा पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है। पहला HCl, दूसरा क्या है, पेप्सिन, तीसरा है लाइपेज, ठीक है। तो लिखिए अमाशय की दीवार पर, दीवार पर
दीवार पर 3 प्रकार के जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, 3 प्रकार की जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, अमाशय की कौन मतलब किस भाग में कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, कार्डियक ग्रंथियां, दूसरा है फंडिक ग्रंथियां, तीसरा है पाइलोरिक। ठीक है, तो कार्डियक का छोड़ दीजिए, फंडिक में कौन सा रस स्रावित होता है ये ध्यान दे दिए। चलिए देखिए, फंडिक ग्रंथियां, इनमें इस भाग में कौन कौन सा रस स्रावित होता है। ठीक है, जैसे जो है रेनिन पेप्सिन। ठीक है, रेनिन पेप्सिन। ठीक है, ये रस स्रावित होता है, रेनिन और पेप्सिन, और इसके जो इनके और अन्य अतिरिक्त भाग होते हैं उनमें HCl क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करें पाइलोरिक ग्रंथियां क्या होता है। पाइलोरिक ग्रंथियां में इनमें सलेश में स्रावित होते हैं। क्या, सलेश में स्रावित होते हैं। जो HCl यानी HCl जो होता है, ठीक है, ये HCl से क्या करता है, जो अमाशय की दीवार है, ठीक है, अमाशय की दीवार को क्या करता है, ये सलेश में जो होता है, ठीक है, अमाशय की दीवार को मतलब खराब होने से बचाता है। ठीक है, यानी इनके प्रभाव से बचाता है। ठीक है, टॉपिक है एक्रिक यानी लीवर। ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।